हेलो गाइस, मेरा नाम है गुलाम गौस। आप देख रहे हैं टेक सिंपल। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 10 केवी स्टेबलाइजर के बारे में। अगर आपके घर में जैसे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि एकदम से लो वोल्टेज ही रह रहा है, आप चाहते हैं कि इसका जो वोल्टेज है एक प्रॉपर वोल्टेज रहे जिससे सारा अप्लाइंसेस काफ़ी अच्छा से काम करे, तो 10 केवी वोल्टेज स्टेबलाइजर जो है काफ़ी हेवी अप्लाइंसेस के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एसी है, गीजर है, आयरन है, वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं बहुत हेवी अप्लाइंसेस होता है। तो आप 5 केवी का जैसे कि आप लगा लेते हैं तो ये सब चीज़ उस पर काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या तो एक दो अप्लाइंसेस में ही बिजी हो जाएगा आपका स्टेबलाइजर, तो बाकी के लिए काम नहीं करेगा। तो आपका एक जैसे कि बड़ा घर है तो आप यूज़ करना चाहते हैं 10 केवी स्टेबलाइजर, उसमें क्या क्या आप लोड दे सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 3 ही स्टेबलाइजर बताएंगे ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। ज़्यादा बताने से क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तीनों जैसे कि अच्छे ब्रांड का, अच्छे क्वालिटी का हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आउटलाइन को हम लिस्ट में रखते हैं। देखिए ये 10 केवी का स्टेबलाइजर है, इस पर मैक्सिमम जो लोड होता है वो 8000 वाट तक आप दे सकते हैं। ठीक है, तो 8000 लोड में जैसे कि मान लीजिए कि आपका क्या क्या होगा। एसी का जैसे कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि नॉर्मल हम एवरेज बता रहे हैं आपको, 2000 वाट का एसी होता है। गीजर 2500 से लेकर 3000 वाट तक का आता है। उसी तरह से जैसे कि आयरन रोड, जैसे कि इमर्सन रोड होता है, वो भी 1500 वाट का करीब करीब होता है। आयरन 1000 वाट का होता है। छोटे मोटे बल्ब की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो बिल्कुल ना के बराबर बिजली लेता है, तो उसके बारे में बात करना बेकार है। और पंखे की बात करें जैसे कि हम, तो पंखा जो है करीब करीब 70 वाट लेता है। टीवी जो है 55 वाट लेता है। जितना बड़ा आप टीवी लगाएंगे उसी के हिसाब से लेता है। तो 8000 वाट तक आपको देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में 2 एसी है तो 2000 वाट के हिसाब से 4000 वाट खाली एसी अकेले ले रहा है। तो 4000 वाट एसी आपका लेता है, तो 4000 वाट आपका बच जा रहा है। उस 4000 वाट में जैसे कि आप दूसरे अप्लाइंसेस को दे सकते हैं, जैसे कि पंखा हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, आयरन रॉड हो गया, ये सब चीज़ को आप उसमें दे सकते हैं। और इसी के हिसाब से आप लोड कैलकुलेशन करके टोटल आप लोड दे सकते हैं। तो आपके घर में जैसे कि 90 वोल्ट से ऊपर करंट रहेगा तभी ये काम करेगा। 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्टेज में जैसे कि हाई वोल्टेज भी आता है। 240 के बाद को हाई वोल्टेज माना जाता है। तो दोनों कंडीशन में जो है ये आपको 200 से लेकर 240 वोल्टेज निकाल करके दे देगा, जो कि एक जो चाहिए अप्लाइंसेस को वो आपको निकाल करके दे देगा। ये जो स्टेबलाइजर है ये मेन लाइन सिंगल फेज के लिए है। सिंगल फेज मतलब जैसे कि आपके पोल पर से एक न्यूट्रल आ रहा है, एक आपका फेज आ रहा है, तो एक फेज आ रहा है यानी सिंगल फेज हुआ वो। तो सिंगल फेज के लिए स्टेबलाइजर को आप यूज कर सकते हैं। तो ये घर में भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं, और जैसे कि मान लीजिए कि छोटा मोटा फैक्ट्री है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो खैर अपने यूज के हिसाब से हम आपको बताएं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका डिस्प्ले जो इसमें मिलता है वो डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले का मेन काम जो है आपको लो हाई वोल्टेज बताना और इनपुट कितना आ रहा है, जैसे कि पोल पर से कितना करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, और जैसे कि आपके घर में कितना वोल्टेज दे रहा है। इनपुट वोल्टेज को आने वाला वोल्टेज बोलते हैं। आउटपुट वोल्टेज जो हो गया आपके घर में जो भी दे रहा है वो वोल्टेज, वो आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। तो ये डिस्प्ले पे हमेशा शो होते रहेगा, इनपुट इतना आ रहा है, आउटपुट हम इतना दे रहे हैं। बाकी हाई करंट आएगा, हाई वोल्टेज आएगा तो हाई करेगा, लोड आएगा तो लो शो करेगा। तो इस तरह से ये स्टेबलाइजर का डिस्प्ले काम करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का। देखिए इसमें जो ट्रांसफार्मर आपको देखने के लिए मिलता है वो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है, जो कि गोल वाला ट्रांसफार्मर होता है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से बहुत बड़े साइज में गोल ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलता है, जो कि स्क्वायर वाले ट्रांसफार्मर से बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर ये होता है। और इसमें रिले लगा हुआ होता है, वो रिले और ट्रांसफार्मर का ही समझ लीजिए कि दोनों का काम होता है, जो कि काफ़ी अच्छे से ये करते हैं और आपका घर में वोल्टेज को अच्छे से ये देते हैं। मेजर क्वेश्चन ये भी रहेगा कि इसका जो वाइंडिंग है वो एल्युमिनियम वाइंडिंग है कि कॉपर वाइंडिंग है। देखिए ये जो है हाई ग्रेड एल्युमिनियम वाइंडिंग है, और ये जैसे कि प्रॉब्लम नहीं देता है घर में। आपका ट्रांसफार्मर कभी भी नहीं जलेगा, अगर जलेगा भी तो 2 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी है, आपको चेंज करके ये दूसरा दे देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, चलता है, लंबा चलता है। ये ट्रांसफार्मर से कभी भी शिकायत आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको 2 एमसीबी देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि एक एमसीबी का काम होता है, मेनलाइन एमसीबी होता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से आपको बताएगा ये, जैसे कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो उस दौरान भी ये ट्रिप हो जाता है। तो ये एक एमसीबी हो गया। दूसरा एमसीबी जो होता है वो बाईपास एमसीबी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ खराबी हो गया आपके स्टेबलाइजर में, तो बाईपास एमसीबी उस समय काम करेगा। आपके घर में जो भी अप्लायंसेस होगा वो चलेगा बिना वायर चेंज किए है। 2 एमसीबी देखने के लिए मिलता है, एक बार में एक ही एमसीबी को इस्तेमाल करना है। जैसे कि मान लीजिए मेंस आपका ऑन है तो उसके बाद आप बाईपास को डाउन करके रखेंगे, यानी ऑफ करके रखेंगे, और बाईपास को जब भी आप ऊपर करेंगे तो मेन एमसीबी को आपको डाउन करके रखना पड़ेगा। मतलब एक बार में एक ही एमसीबी को आपको ऑन करके रखना पड़ेगा। 2 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। तो 2 साल के बीच में कभी भी कुछ भी खराबी होता है तो आप इसको चेंज डायरेक्ट करवा सकते हैं। और 23 मई 2023 से जो है ये चीज़ लागू हुआ है। पहले 1 साल था, लेकिन अभी आपको 2 साल वारंटी इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि रिप्लेसमेंट वारंटी है।
ये स्टेबलाइजर जो है फुल्ली ऑटोमेटिक काम करता है। एक बार जैसे कि आप इंस्टॉल करवा दिए उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये टोटली ऑटोमेटिक काम करके अब जो भी लो आ रहा है या हाई आ रहा है उसके बाद आपको निकाल करके ये देगा। अब हम आते हैं दूसरे नंबर स्टेबलाइजर के ऊपर में, जो कि 10 kV का ये भी आपको स्टेबलाइजर देखने के लिए मिल जाता है। देखिए इसमें क्या क्या फंक्शन देखने के लिए मिलता है। अभी हमने जो भी फंक्शन आपको बताया है वो सारे फंक्शन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। 90 से 300 वोल्टेज रहेगा तो ये भी 200 से लेकर 240 वोल्ट दे देगा। इनिशियल डिले वाला ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। इसका भी सारा चीज़ सेम है। ट्रांसफार्मर भी यहाँ सेम है, आपको टोरॉइडल ट्रांसफार्मर मिलेगा, जो कि आप गोल वाला ट्रांसफार्मर जैसे कि हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो वो ट्रांसफार्मर क्या होता है, अच्छा होता है। और उसका जैसे कि लोड की बात करें तो 8000 वाट इसमें भी आप लोड दे सकते हैं। एक ही चीज़, दो चीज़ यहाँ पे चेंजेस है प्राइस में और यहाँ पे आपका जो वारंटी में। वारंटी क्या है इसका, इसमें आपको 5 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी देखने के लिए मिल जाता है। इतना बड़ा वारंटी कोई भी नहीं देगा, 5 साल का वारंटी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको जैसे कि आप परचेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 ईयर का वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है और आपको 4 साल वारंटी एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, जो कि आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, ये नंबर जो है, इस नंबर पे आपको जो है बताना पड़ेगा कि हमने ये प्रोडक्ट को करता है, मुझे वारंटी एक्सटेंड करना है। व्हाट्सएप उनको मैसेज करना है, उसके बाद आपको जो है वारंटी 4 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उनको आप मेल भी कर सकते हैं। तो टोटल जो वारंटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा वो आपको 5 साल का वारंटी देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये डीजी वोल्ट का 10 kV स्टेबलाइजर है, जो कि इसका प्राइस जो है वो 20,000 के आसपास है। प्राइस फ्लक्चुएट करते रहता है। सबका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जैसे कि हम स्टेबलाइजर की बात करें तो यहाँ पे आपको मसल ग्रिड की तरफ से 10 kV का स्टेबलाइजर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 3 साल का वारंटी है, बाकी सारा फंक्शन सेम आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको जो कॉपर वाइंडिंग देखने के लिए मिल जाता है, यही एक प्लस पॉइंट है। देखिए ऑन पेपर तो बहुत सारा चीज़ है, प्रैक्टिकली आपने ये चीज़ लगा कर देख लिया, लेकिन असर ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे कि कोई चीज़ इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो वो बहुत मैटर करता है कि उस समय वो कैसा करके दे रहा है। तो हाई ग्रेड एल्युमिनियम वाला जो भी हम आपको स्टेबलाइजर बताए वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। आज के डेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। मसल ग्रिड का जो प्राइस है 18,000 के आसपास आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगा। 3 साल का वारंटी है, कॉपर वाइंडिंग आपको देखने के लिए मिलता है। तो तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तीनों को बाय करना है, तीनों में से किसी को भी तो आप उसको बाय कर सकते हैं। तो देखिए तीनों स्टेबलाइजर का जो काम करने का तरीका है और तीनों में जो ट्रांसफार्मर आपको देखने के लिए मिलता है, गोल वाला ट्रांसफर जो कि टोरॉइडल ट्रांसफार्मर आपको देखने के लिए मिलता है, वो कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है हर चीज़ का। स्टेबलाइजर के एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हैं। जैसे कि इसका ट्रांसफार्मर हो गया, डिजिटल डिस्प्ले हो गया और इनिशियल डिले हो गया और रिले जो लगा हुआ रहता है सब में सेम रिले लगा हुआ रहता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि अलग अलग ये कंपनी का चीज़ है और अलग अलग आपको वारंटीज़ में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि सबसे कम आपको आउल्टेन पे देखने के लिए मिलता है, 2 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में आपको 3 साल का सिर्फ वारंटी देखने के लिए मिलता है, जो कि मसल ग्रिड पे है। और सबसे ज़्यादा आपको वारंटी रिप्लेसमेंट वाला डीजी वोल्ट की तरफ में मिलता है, जो कि 20,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगा। और 5 साल का वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि हमने बताया 1 साल का बाय डिफॉल्ट मिलता है, 4 साल का एक्सटेंड करवाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं सबका अलग अलग प्राइस है, अलग अलग वारंटी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा परचेज करना चाहते हैं। मेरा अगर राय रहे तो आप डीजी वोल्ट को परचेज कर सकते हैं या तो आप आउल्टन को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मसल ग्रिड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ये चीज़ हमने भी रिव्यू पढ़ा है अमेजन पे। बहुत लोग का ये कहना है कि इसमें जैसे कि अचानक से शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मसल ग्रिड को हम नहीं खरीदना तो नहीं बोलेंगे, आप अवॉइड करें क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी 2 डीजी वोल्ट को आप परचेज कर सकते हैं और आप आउल्टन को बिल्कुल आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप जो है एक अच्छा प्रोडक्ट खरीदें। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके हाथ में गलत प्रोडक्ट ना जाए, इसीलिए हम इस वीडियो को बनाए हैं ताकि आपको एक छोटा सा गाइड मिल जाए। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन सा आपको बेहतर लगता है और कौन सा बाय कर सकते हैं और कौन सा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आता है, वहाँ हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे।